जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुज के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। जितनी कोशिश, जितना प्रयास एक वैज्ञानिक करता है, जितनी लगन से एक कवि कविता लिखता है, जितनी लगन से एक महिला अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जितनी लगन से एक व्यापारी अपने व्यापार की तरफ ध्यान देता है, काश उतना ध्यान हमारा परमात्मा की तरफ, अपने आत्म लक्ष्य की तरफ चला जाए तो हम आज अभी परमात्मा बन सकते हैं। कई लोग कहते हैं परमात्मा अभी नहीं बन सकते हैं। मैंने कहा फल बहुत दिनों बाद आते हैं, बीज तो आज डालना पड़ता है। हम बीज डालें, अपने अंदर सुविचार का बीज, अपने अंदर सद्विचार का बीज आज डालेंगे तो कल हमारे अंदर संत बनने की योग्यता पैदा होगी। पहले सदग्रस्त बने, आज सदग्रस्त नहीं रहा, क्योंकि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, दान और तप ये सब श्रावक के कर्तव्य थे। आज हम देव पूजा भूल गए। देव पूजा के नाम पर घर के मात्र बुजुर्ग जाते हैं मंदिर, और किसी से कहो, नए लोगों से कहते हैं अभी मंदिर जाकर क्या करेंगे, अभी तो खाने खेलने के दिन है। अरे खाना खेलना भी जब ही मिल पाता है जब अध्यात्म साथ में हो। अध्यात्म उस करंट की भांति है, यदि करंट ना हो तार में तो आपके घर में उजाला नहीं होता है। इसी प्रकार से जब अध्यात्म जुड़ा हो तो हमारे जीवन में हमें जीने की सही दिशा मिलती है, घर में सुख शांति होती है। आज जितना जितना विज्ञान ने विकास किया है, आज जितनी भौतिकता की दौड़ बढ़ी है, उतने घरों में बीमारी का साम्राज्य आ गया, उदासी आ गई, कलेश आ गया। क्यों? धन आता है तो कई गलत रास्तों पर ले जाता है। धन बेश्या घर भी ले जाता है, धन जेलों में भी ले जाता है, धन चेकिंग में भी जाता है। और धन को पाकर हर व्यक्ति धन्य नहीं हो पाता है, लेकिन धर्म के साथ धन हो तो धन सुख देता है। क्योंकि धर्म से लाया हुआ धन एक गति में नहीं, इस गति में नहीं, परगत तक साथ जाता है, परभव तक साथ जाता है। और धर्म से प्राप्त धन हो तो तुम्हें धन्यता दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छा परिवार देता है। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। आज लोग देव पूजा करना अपना कहना चाहिए हीनता समझते हैं। देव पूजा के नाम पर कुछ लोग उत्साहित होते हैं, कुछ लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि देव पूजा का अवसर मिला है, क्योंकि कहते हैं जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान। वो इंद्र के समान हैं, मनुज मजूरी देते हैं क्यों न देते भगवान। क्योंकि भगवान के दरबार में आकर मांगना नहीं पड़ता है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, राजेंद्र चक्र मविनिंद्र शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मद्रीकृत सर्वलोकम, लब्धम शिवम च जिन भक्ति रूपैत भव्य। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं देवेंद्र का पद हो, चक्रवर्ती का पद हो, धर्मेंद्र का पद हो, कामदेव का पद हो, सब मिलते हैं। और अंत में धर्म चक्र भी मिलता है। धर्मात्मा को तो घर में रहता है तो चक्रवर्ती का पद मिलता है, गृहस्थ में रहता है तो, और घर छोड़कर चले जाएं तो धर्म चक्र आगे चलता है। और एक दिन कर्मों का चक्र नतमस्तक हो जाता है, और उनके पीछे उनका भावमंडल इतना विशुद्ध होता है कि लोगों के भव दिखने लगते हैं, लोग भवातीत हो जाते हैं उन्हें देखकर। और जो एक बार सानिध्य में आ जाए, लेकिन आए कैसा? जैसे समर्पण से तुम घर परिवार की तरफ एकाग्र हो जाते हो, इतना ही तुम अपना लक्ष्य बना लो कि यही मेरा जीवन है, इन्हीं के पद को पाना है, और क्या पाना, और सब पाना तो बेकार है। इसलिए लेकिन आज इंसान इससे बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गया है। पहले जो चीज़ें, जो मर्यादाएं हमारे आदिनाथ ने ग्रस्त अवस्था में जो 6 कर्तव्य बताए थे,
आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मोक्ष मार्ग ही बताया है। उन्होंने सठ कर्तव्यों का उपदेश दिया। यदि वो नहीं देते तो आज हमारी क्या पहचान होती। उनके माता पिता का विवाह इंद्रों ने कराया था, उसका आयोजन इंद्रों ने किया, उसकी सुंदर व्यवस्था की, और उन्होंने फिर अस्सी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प कला आदि सिखाई। वरना क्या होता, हम भी आदि मानव की तरह होते। जब मुसीबत में पड़े, लोग जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, तो आपको पता है कुल करों ने ही व्यवस्था बनाई थी। उन लोगों ने हमें जीने की कला सिखाई थी। लेकिन नाभि राजा के पुत्र ने तो वो कला सिखाई, सिर्फ जीने की नहीं, मोक्ष जाने तक की कला सिखाई। क्योंकि कृषि भी पहले होती थी तो विशुद्ध होती थी। ये लोग ध्यान रखते थे कि जीव उत्पत्ति ना हो, कोई जीवों को यदि बचाए जाए, जितना हो सके लोग खेत खलिहान का ताज़ा पानी डालते थे। और पहले कोई खाद नहीं दी जाती थी जो आजकल कीटनाशक दवाइयाँ चल गई। पहले घर की शुद्ध, कहना चाहिए, जो जानवर पलते थे उनके गोबर से ही खाद बन जाती थी। और घर पर जो जानवर रहते थे वही खेत में जुताई का काम कर देते थे, वही धान निकलने के बाद दनाई का काम कर देते थे। और उन जानवरों को बड़े प्यार से पाला जाता था। वो जानवर भी अपने मालिक को पहचानने लगते थे, और खेत खलिहान में उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता था। अनजाने में भी आपको पता होगा, पहले लोगों को पता नहीं था। जब जानवर खेत खा जाते थे तो ऋषभदेव ने सिर्फ इसलिए बताया था कि थोड़ी देर के लिए जब अनाज के बीच में रहें, जब खेती का अनाज का काम करो तो उनके मुंह पे मस्तिका बांध देना। ये कला, ये कहना चाहिए रास्ता दिखाया था कि उसके हाथ खोल देना। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, इसका फल भी उन्हें भोगना पड़ा। लेकिन हमें आज जानबूझकर लोग खेती के लोभ में आकर ट्रैक्टरों से करने लगे, भूमि को बिल्कुल बंजर बना दिया। आज हमारे जानवरों का दूध मशीनों से निकलने लगा, आज घी मशीनों से बनने लगा। घर में पहले सुबह सुबह उठकर लोग बड़े प्यार से मथानी से दही बिलोते थे और घी निकालते थे। फिर क्या घरों में सुगंध आती थी घी बनने की, घरों में दूध उठने की सुगंध आती थी। आजकल वो डेयरी का दूध है, उसमें क्या है, छाछ है, पी लो। तुम्हारे बच्चे वीर बहादुर कहाँ से बनेंगे, तुम्हारे बच्चे कायर मायूस बिल्कुल कमजोर बनेंगे। पहले खेत खलिहान पर जाते थे, हमने क्या तरक्की की है। 72 साल में आज़ादी के बाद ये तरक्की की। हमारे बुजुर्ग जंगलों में जाते थे, हमारे बुजुर्ग लोटा लेकर जंगल जाते थे जो काम करने के लिए, वो आज के लोग तकिया से 3 फीट दूर पर करने लगे। सोचो ये विकास किया है। हमारी महिलाओं के मस्तक पर सोने की बिंदी चमकती थी, आज बिंदी तो बिंदी वो डंडी की तरह दिखती है। सर पर कुछ है ही नहीं, ना तो पल्ला है, ना बेंदी है, ना बिंदी है। माथे पे बिंदियाँ चमकती थी, सुहागन अलग दिखती थी। आजकल वो पता ही नहीं चलती है कैसी है। और उसके बाद भी आज हम कितने सस्ते हो गए हैं, हमने अपनी मर्यादाएं खो दी। लोगों को पगड़ी पहनाते थे, आजकल वो टोपी भी उल्टी सी ओढ़ते हैं। कहीं पगड़ी भी पहनाई जाए, आज पगड़ी सस्ती हो गई, जूता महंगा हो गया। बेंदी सिर पर बांधी जाती थी सोने की, आज लोग पैरों में पायल पहनने लगे। सोने को इतना नीचा कर दिया, तुम्हारी मर्यादा कहाँ से रहेगी। हमारी पहचान होती थी, घर पर ध्वज लगा होता था, जैन ध्वज लगा होता था, जैनी की पहचान होती थी। जय जिनेन्द्र लिखा होता था, महावीराय नमः लिखा होता था, शुभ लाभ लिखा होता था। शुभ के साथ हम लाभ पसंद करते थे, शुभ के बिना हमें लाभ भी मंजूर नहीं था। लेकिन आजकल तो शुभ भी नहीं लिखा होता है, लाभ भी नहीं लिखा होता है। आपको पता है, शुभ लाभ लिखा होता था तो लाभ भी शुभ होता था। लेकिन आजकल
शुभ लाभ नहीं लिखा होता है, वेलकम लिखा होता है। बैल आ गया, लगता है घर में बैल ही बैल रहते हैं, इंसान तो रहते ही नहीं। वेलकम लिखा होता है, थोड़े से कम ही रह गई बैल में, उसे तसले रख दो, इसे तसले रख दो, अपने आप खा लेता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। कहते हैं आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। आज कौन से आव आदर रह गए? आज कोई के आने पर हम हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं करते हैं। आज हाय हेलो याद राम नमस्ते और प्रणाम भूल गए। आज अंकल आंटी याद रहा और चाची दादी भूल गए। आज टीवी सीरियल याद रहे, नानी की कहानी भूल गए। आज हमको और डॉगी कुत्ते याद रहे, घर के बाप को भूल गए। आज कुत्ते घर पर पाल लेते हैं, बाप को गांव में छोड़ाते हैं और कहते हैं कि बिजली का खटका भूल गए और हैलोजन अब याद रहे। बिजली का खटका भूल गए और चिट्ठी पाती भूल गए, फोनों के नंबर याद रहे। घर के नाम भूल गए, हीरोइनों के नंबर याद रहे, उनके पते उनके एड्रेस कौन कहाँ मिलता है। आज हम जीवन में कैसा जीवन जी रहे हैं, कभी विचार किया? पैर छूने की पद्धति थी, जब हम बड़ों के पैर छूते थे तो बड़े हमें आशीर्वाद देते थे, लाख लाख जियो, हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। आजकल हाथ मिलाते तो ऐसे लगता है जैसे उतरा हुआ खाड़े में, देख लेते हैं पहलवान लड़ रहे हो। ये हमारी जिंदगी रह गई। आज घर के बच्चे क्यों डिप्रेशन में जीने लगे? क्योंकि घर में दादी बुआ चाची ताई सब प्यार से पालती थी और लाख लाख बार उनका शुभाशीष मिलता था, उनके हृदय की शुभ कहना चाहिए ऊर्जा मिलती थी। वो दिन भर बच्चों को कंधे पर दादी ताई लिए फिरती थी, अपने घर के काम भी करती थी, तो बच्चों को गोद में सुलाए सुलाए कर लेती थी। आजकल नौकरानी पर बच्चा पलता है। नौकरानी तो सोचेगी जितना सो जाए उतना अच्छा है। अब तुम्हारे बच्चे को बचपन में उसने नींद की गोलियां दी, सुलाने की कोशिश की, वो अच्छी हरकतें की, डांटा डपटा। अब सोचना बच्चा तुम्हें जिंदगी भर बदला लेगा, तुम्हारे साथ भी अच्छा सलूक क्या करेगा? तुमने उसे हृदय का प्यार नहीं दिया, वो तुम्हें हृदय से क्या प्यार करेगा? आज हर कोई बच्चे को अपने से दूर रखने लगा। बचपन में भी बच्चों का प्यार छीन लिया आपने, सिर्फ आप उसकी फरमाइशें पूरे करते, उसे दिल का प्यार नहीं दिया। इसीलिए आपके बच्चे मजबूत नहीं हैं, इसीलिए आपके बच्चे बात बात पे बीमार हो जाते हैं, इसीलिए आपके बच्चे झिड़कियां देते हैं, आपको रखते नहीं हैं। क्योंकि आपने उन्हें दिल से प्यार किया होता, वो भी आपको दिल से प्यार करते। पहले माँ अपने पास रखती थी, अपना कहना चाहिए उसे आंचल का प्यार देती थी। आजकल बच्चे बोतल पर पल रहे हैं और बोतल की औलाद है, क्या पता कब टूट जाएगी, कब फूट जाएगी, कब तुमसे छूट जाएगी। क्या भरोसा, कांच का घट है किसी दिन टूट जाए। क्या भरोसा, कांच का घट है किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। आज वस्त्र भी कैसे पहनने लगे, सोचना कटे फटे टूटे, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ के वो अवाड़ कबाड़ उठा लाते हैं और लोग उन्हें भी पहन रहे हैं। हमारे यहाँ एक सलीका था, पहनने का सलीका था, स्त्री का सील महाधर्म था और उसकी अदब में, उसके पहनावे में एक आकर्षण था, चुंबकीय आकर्षण था कि कोई भी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। आजकल तो उसे देख लो तो आंखें ही बंद कर लो कि ये घर का वास्तु तो सुधार लिया, अपना वास्तु सारा बिगाड़ लिया। चुस्त कपड़े वो पहनते थे जो आतंकवादी होते थे या मिलिट्री में होते थे, जिन्हें किसी से लड़ने जाना हो। हमने आज क्या सिखाया है?
ये पश्चिम की सभ्यता है, पूर्वी सभ्यता को, हमारे भारत की सभ्यता को पूर्ण खोखला कर देगी। और हम फिर भी गौरव मानते हैं कि हमारे बच्चे आज के समय के साथ चल रहे हैं। आज के समय के साथ नहीं चलना चाहिए, हमें समय को अपने अनुसार चलाना चाहिए, समय को सद्भावनाओं में लगाना चाहिए, समय का सदुपयोग क्या करना है इसका ध्यान रखना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज हमने समय का दुरुपयोग किया है। आज हम जितना समय बेकार के व्हाट्सएप चैट आदि में लगाते हैं, इतना काश स्वाध्याय में लगा लिया होता, गुरुओं के वाणी सुनने में लगा लिया होता। किसी से कहो, बोले अभी तो खाने खेलने के दिन है। हमने कि बुढ़ापे में जब सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, चल नहीं पाओगे, फिर नहीं पाओगे, माला नहीं फिर पाओगे, स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, तब क्या परमात्मा के नाम लेने के दिन याद रहेंगे? उस समय भी तुम्हें परमात्मा याद नहीं आएगा, उस समय भी तुम्हें फालतू बातें याद आएंगी। जो जिंदगी भर का वाड़ पाला है वो ही याद आएगा। हमारे घरों की पहचान थी कि घरों पर स्वस्तिक लिखा होता था, घर के आगे चौक पूरा होता था, रंगोली बनी होती थी, लगता था श्रावक ने द्वारापेक्षण के लिए, मुनियों के आहार के लिए, शुभ आगमन के लिए उनकी प्रतीक्षा में रत होकर लगन एक बनाई थी कि आज परमात्मा होने वाले जो साक्षात परमात्मा की राह पर चल रहे हैं, ऐसे मुनियों का आगमन होगा। आज घरों पर क्या लिखा होता है, घरों पर क्या, कोई पहचान नहीं रही। हमारी पहचान भी हुई तो किन से? कुत्तों से। तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पर वो व्यक्ति रहते हैं, आपस में चर्चा की। एक बच्ची बोली, अच्छा वो जिनके यहाँ 2 कुत्ते रहते हैं। हमने कही बताओ, आदमी की पहचान भी कुत्तों से होने लगी। अरे पहले धन से, घर से, परिवार से, धर्म से होती थी, आजकल कुत्तों से पहचान होने लगी। और कुत्ते भी ऐसे जिनमें कुत्ताई होती नहीं है, उससे ज्यादा कुत्ताई तो आदमी में होती है। आदमी कुत्ते के पीछे चलता है, सुबह सुबह देखना कुत्ते को लेके जाते, कुत्ता आगे चलता, आदमी उसके पीछे चलता है। लगता है कुत्ता ले जा रहा है आदमी को, वही वफादार ज्यादा हो गया। कुत्ते जैसी नजर रखोगे। अब तो कुत्ते भी अच्छे नहीं है, और जिनको तुम पाल रहे हो पता नहीं चलता वो आगे से कुत्ता है या पीछे से। मुंह ही उनका इतना झबरा होता है, इतने बाल होते हैं, पता नहीं चलता। ऐसे कुत्ते तुमने पाल रखे हैं। अरे गाय पालो, घर घर गौशाला हो जाने चाहिए। हम लोग कहते हैं गौशाला बनाई है, क्यों बनाई हमने? घर घर की गौशालाएं क्यों बंद कर दी? आज भी हमें स्वस्थ रहना है तो घर में खेती रखो। हमारे ऋषभ देव ने कहा था, या तो ऋषि करो या कृषि बनो, कृषक बनो। अपने घर की शुद्ध सात्विक शुभ भावनाओं से, अपने जानवरों से जो खेती होगी वो हमारे घर में जो अनाज लाएगी, उससे कोई बीमारियां नहीं होंगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होंगे। और जब घर का शुद्ध दूध घी खाओगे तो बच्चे मजबूत होंगे। आज हम जितना पैसा डॉक्टरों पर देते हैं, काश इतना पैसा अपने घर पर जानवर पालने पर लगा दें। हम क्यों अपने घरों पर लोगों पर करोड़ों की कोठियां बना लेते हैं, 2-4 बीघे जमीन लेकर खेती नहीं कर पाते हैं। लोग पिकनिक करने और विदेश जाकर पैसा दे आते हैं, पूरा घूमने। आप मलेशिया, स्विट्जरलैंड और विदेश अमेरिका आदि चले जाते हो, क्या देख कर आते हो? वहाँ कुछ है? मुर्दे घाट देख कर आते हो। मम्मी आदि क्या है? मुर्दों की दफनाई हुई कब्रें तो हैं, तुम उनको देखने जाते हो। झीलें देखने क्यों जाते हो? अपने शहर में जो तालाब है उन्हें अहिंसक बनाओ, उनमें जीव जंतुओं की हिंसा नहीं हो। आज कोई जल शुद्ध नहीं बचा, क्योंकि हमने सारे जानवर जो पानी में रहकर जल को शुद्ध करते थे वो सारे जानवर मार दिए। सारे केकड़े, सारे मगरमच्छ, मछलियाँ, कुछ नहीं बची। उसके बाद कह रहे हम फिल्टर का पानी पी रहे। फिल्टर में कुछ तत्व है क्या? अरे जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, छान के पियो पानी तो तुम भी बोलोगे जिनवाणी। शुद्ध खाओगे अन्न, शुद्ध खाओगे अन्न तो शुद्ध होगा तुम्हारा मन, और मन को शुद्ध करो तो तन और जीवन अपने आप शुद्ध हो जाएगा।
जीवन आपका ऐसा हो कि एक आदर्श बने, जीवन आपका ऐसा हो कि आपके जीवन में सुख का सद्विचारों का आगमन हो और आपका जीवन स्वस्थ सुखी संपन्न बने। मेरा यही शुभाशीष है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जीवन में धन के साथ साथ धर्म की जरूर शुरुआत हो। धर्म के साथ ही हम शुभ लाभ को चाहते हैं, हम अकेले लाभ को नहीं चाहते हैं। अकेला पैसा तो कोठों पर चला जाता है, अकेला पैसा शराब खाने चला जाता है, अकेला पैसा दुर्गति में और कहते हैं हथकड़ियाँ पड़वा देता है। लेकिन धर्म के साथ पैसा आए तो पूज्यता दिलाता है, सम्मान दिलाता है, मंदिर बनवाता है, तीर्थ यात्राएं कराता है, गरीबों का सहयोगी बनता है। तो आप सबका पैसा ऐसी जगह में लगे। मेरा बहुत बहुत शुभाशीष।